जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पद पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। अपडेट ये है कि होमगार्ड्स की 44,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और होमगार्ड्स की नई वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। और सभी लोग फटाफट जाकर अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी तैयारियों में भी जुट जाएं। तो ये नोटिफिकेशन आज कल 18 नवंबर का है और 41,424 आपकी कुल वैकेंसी हैं। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी होम गार्ड्स के स्टूडेंट हैं वे सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या है और क्वालिफिकेशन का हर एक चीज़ पूरी जानकारी और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सभी लोग अंत तक बने रहें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और जो मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी अपडेट आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? 41,424 टोटल वैकेंसी हैं। इतनी वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन आया है और इसमें बताया गया है कि वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये प्रति ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित है। यानी कि 600 रुपये तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा ही, साथ में आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो होमगार्ड्स के इनरोलमेंट नंबर पुरुष पुरुष एवं महिलाओं के जनपदवार श्रेणियों का विवरण, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कितनी क्या वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, आगरा में आपकी अनारक्षित की 495 पोस्ट हैं, एससी की 258 पोस्ट हैं, एसटी की 24 पोस्ट हैं, ओबीसी की 332 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 123 हैं। तो टोटल आपकी 1232 आगरा ज़िले में टोटल पोस्ट हैं। फिरोजाबाद में 196 पोस्ट हैं अनारक्षित की, एससी की 101 पोस्ट हैं, एसटी की 9 और ओबीसी के 130 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 48 पद हैं। तो टोटल आपके 484 पद आपके फिरोजाबाद में खाली पड़े हैं। मैनपुरी में कितने पद हैं? जनरल के 155 पद हैं, एससी के 80 पद हैं, एसटी के 7 पद हैं, ओबीसी के 103 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 38 पद हैं। तो टोटल आपके 383 पद आपके मैनपुरी में हैं। मथुरा में जनरल के 198 पद हैं, एससी के 102 पद हैं, एसटी के 9 पद हैं, ओबीसी के 132 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 48 पद हैं। टोटल आपके 489 पद हैं। अलीगढ़ में जनरल की 342 पद हैं, एससी के 179 पद हैं, एसटी के 17 पद हैं और ओबीसी के 223 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 85 पद हैं। टोटल 853 पद हैं। एटा में अनारक्षित के 134 पद हैं, एससी के 169 पद हैं, एसटी के 6 पद हैं, ओबीसी के 88 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 32 पद हैं। टोटल 329 पद हैं। हाथरस में इसी प्रकार टोटल आपके 495 पद हैं। कासगंज में 299 पद हैं। बरेली में 761 पद हैं। इसी प्रकार आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी वैकेंसी, किस डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी क्या है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बदायूं में आपके 629 पद हैं, पीलीभीत में 451 पद हैं, शाहजहांपुर में 720 पद हैं, मेरठ में 688 पद, गाजियाबाद में 102, बुलंदशहर में 663, बागपत में 218, हापुड़ में 268, गौतम बुद्ध नगर में 421। तो इसी प्रकार सारे आपके पद दिए गए हैं कि किस ज़िले में कितने पद खाली हैं। ये देखिए सारी चीज़ें, अगर किसी को किसी दूसरे ज़िले में डालना है तो वो लोग उस ज़िले में भी डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपके कानपुर नगर में 1947 पद हैं और कानपुर देहात में 380 पद हैं।
अपने अपने ज़िले का देख लीजिए, जो जिस ज़िले से बिलोंग करता है वो अपने ज़िले में देख ले कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। अगर उसमें नहीं समझ में आता है तो अदर ज़िले से भी वो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, फॉर्म डालने से पहले आप लोग नोटिफिकेशन जरूर देखें और वैकेंसियों का विवरण भी जरूर देखें। लखनऊ में 1371 पद हैं और हरदोई में 1072 पद हैं। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो टोटल आपकी 41,424 पद हैं। क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से कितने पद किस जिले में हैं? स्वतंत्रता सेनानियों के और भूतपूर्व सैनिकों के और महिलाओं, इसमें 41,424 में 20% महिलाओं की सीटें आरक्षित हैं। इसमें देखिए आगरा में 1232 पद हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 24 पद, भूतपूर्व सैनिकों के 61 पद और महिलाओं के 246 पद। फिरोजपुर में महिलाओं के 96 पद, मैनपुरी में 76 पद, मथुरा में 97, अलीगढ़ में 170, एटा में 65, हाथरस में 99। इसी प्रकार सारे चीज़ें इसमें दी गई हैं, महिलाओं की अलग और भूतपूर्व सैनिकों की अलग, फ्रीडम फाइटर की अलग, सबकी अलग अलग पद इसमें दिए गए हैं। तो सभी लोग जरूर देखें। ऑनलाइन फॉर्म करने से पहले नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ध्यान से देखें। ये देखिए आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन आपका प्रारंभिक तिथि है आपकी 18/11/2025, यानी कि 18 नवंबर 2025 से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 17 दिसंबर तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। और शुल्क जमा करने की तिथि 18 से 17 दिसंबर तक आपकी शुल्क भी जमा होगी। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/2025 से 20/12/2025 तक आपकी इसकी अंतिम तिथि है। और अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिसका OTR होगा वही बच्चा इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर OTR नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे इसमें। इसलिए फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले OTR रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। शुल्क इसमें कितनी देना पड़ेगा? तो शुल्क है सामान्य EWS OBC को 400 रुपये फीस पे करना होगा। SC ST के अभ्यर्थियों को 300 रुपये फीस पे करना होगा। आपकी फीस हो गई। शैक्षिक अर्हता इसमें क्या ली जाएगी, यानी कि आपकी योग्यता। होम गार्ड्स में के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। यानी कि आपके पास 10 पास होना चाहिए। उसके अगर समकक्ष में कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। इंटर है, हाई स्कूल, तो मिनिमम तो आपके हाई स्कूल लिया जाएगा। अगर इसके ऊपर इंटर ग्रेजुएशन आपके पास है तो वो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप क्वालिफिकेशन फुल डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और इसमें हाई स्कूल अपीयरिंग वाले बच्चे इसमें नहीं डाल पाएंगे। अधिमानी अर्हताएं, यानी कि हाई स्कूल के अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि NCC प्रमाण पत्र, C प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो 3 नंबर मिलेंगे, B प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर मिलेंगे, A प्रमाण पत्र है तो 1 अंक आपको मिलेगा, और स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा बोनस के तौर पर। तो जिन बच्चों के पास अगर NCC का सर्टिफिकेट नंबर है तो उनकी तो बल्ले बल्ले 2-3 नंबर ऐसे ही उनको मिल जाएंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 नंबर की छूट मिलेगी, 1 नंबर आपको मिलेगा। आयु क्या होनी चाहिए? आयु आपके पास 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और साथ में अगर SC OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC के हैं और ST के हैं तो इनको 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC के हैं अगर स्टूडेंट है तो 3 वर्ष की छूट इनको मिलेगी। तो SC वालों के लिए 35 वर्ष तक और OBC वालों को 33 वर्ष तक एज लिमिट है। और लिखित परीक्षा आपकी होगी। कैसी होगी? लिखित परीक्षा होगी। सिलेबस में दिया गया है कि आपके सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय होगा और कुल 100 अंक का पेपर होगा और 100 अंक आएंगे। यानी कि GK GS का
आपका पोर्शन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 100 अंक का होगा। और 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। कम से कम 25% आपको अंक लाना ही पड़ेगा। तो 100 अंक का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का समय होगा। तो इसमें ना तो मैथ आपकी आएगी, ना ही रीजनिंग आएगी, सिर्फ और ना ही हिंदी आएगी, सिर्फ सामान्य ज्ञान आपका इसमें आएगा। तो जीके जीएस कायदे से पढ़ लीजिए। कम से कम लूसेंट आप कम से कम 10 बार पढ़ लें, लूसेंट रट लीजिए, उससे आपको 90% क्वेश्चन लूसेंट से मिल जाएंगे। ये देखिए आपका दिया गया है 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। कुल अंक आपके 100 होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुषों के लिए फिजिकल आपका क्या लिया जाएगा? पुरुषों के लिए ऊंचाई में 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूआर और ओबीसी और एससी के स्टूडेंट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी स्टूडेंट की 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये इनकी हाइट है। वही यूपीपी वाली क्वालिफिकेशन इसमें ली जाएगी। और सीना न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। और एसटी के स्टूडेंट को 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना आना ही चाहिए। महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड क्या है? इनकी ऊंचाई यानी कि हाइट 122 सेंटीमीटर। यूआर सामान्य की महिलाएं और ओबीसी की और एससी की 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और एसटी की 147 सेंटीमीटर। कितनी? 147 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम वजन इनका 40 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 किलो। 40 किलो इनका न्यूनतम वजन होना चाहिए। 40 किलो से कम नहीं लिया जाएगा, इससे ऊपर ही लिया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल में क्या क्या। और इसमें दौड़ भी ली जाएगी। दौड़ क्या है? पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर आपकी 28 मिनट में रेस पूरी करनी है। कितनी है? 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको रेस पूरी करनी है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में पूरी करनी है? 16 मिनट में। 16 मिनट में इनको 2.4 किलोमीटर रेस पूरी करनी है। ये हो गई इनकी रेस। ये देखिए 5 साल आपके एज में छूट मिलेगी। अनुसूचित यानी कि एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को भी इसमें 5 साल मिलेगी छूट। ओबीसी को इसमें 5 साल छूट मिलेगी। मैंने बोला था कि 3 साल, लेकिन नहीं, इसमें 5 साल छूट ओबीसी के स्टूडेंट को मिलेगी। हॉरिजेंटल आरक्षण के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल की छूट मिलेगी। कितनी? 3 साल की छूट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रेस और आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एज क्या होगी, और सिलेबस भी मैंने बता दिया है। तो सभी लोग फटाफट जाकर अपना अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दे। और सिलेबस में आएगा क्या क्या, ये देखिए। सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यही सब आएंगे। यानी कि लूसेंट का पूरा पोर्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो सभी लोग लूसेंट को कायदे से पढ़ें, गहनता से पढ़ें। और मुझे लग रहा है ये इसमें माइनस मार्किंग आपकी है नहीं, कहीं पर नहीं लिखा है कि माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग आपकी इसमें होगी नहीं। बहुत अच्छा मौका है आपके पास। पहला पेपर होमगार्ड में होगा और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ पेपर बनेगा। हाँ, लेकिन फॉर्म तो इसमें कस के पड़ेंगे, तो थोड़ा पेपर हल्का तो टफ बनेगा ही, लेकिन उतना टफ नहीं बनेगा जितना यूपीपी का बनता है, एसआई का बनता है, उससे कम ही रहेगा। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे अच्छा मौका, सुनहरा मौका उनके पास नहीं है। जो बच्चे यूपीपी में रह गए हैं वो लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो
अगर किसी को कुछ डाउट रह गया तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी अपडेट इससे संबंधित आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाइए फटाफट फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए और तैयारियों में जुट जाइए। धन्यवाद।